हैं। इसीलिए तो ताजुल शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अबू मुहम्मद गजाली। वाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का के जबल अबू कुबैस पर खड़े होकर अपने सादिक और अमीन होने का इकरार करवाते हुए उम्मत को जो दावत दी थी वो कौन सी दावत थी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही दावत मेरे आका ने मक्का के जबल अबू कुबैस पर खड़े होकर कर दी। यही वो कलमा तैयबा है जो हमारी जान है, यही वो कलमा तैयबा है जो हमारी जिंदगी है, उन्वाने बंदगी है, सरमाया हयात है, हासिले कायनात है, मुजीबे नजात है, वो सब कुछ है जिसका हमें इल्म है और इल्म नहीं है। सारे आलम में इसी का गलगला है, इसी की गूंज है, इसी की शहनाई बज रही है, इसी का डंका पिट रहा है। सारे आलम में इसी का फरेरा उड़ रहा है कि इस्लाम का परचम पूरे चाहो जलाल के साथ हर सिमत लहरा रहा है और सुबह क़यामत तक लहराता रहेगा। मशरिक में भी इस्लाम का परचम, मगरिब में भी इस्लाम का परचम, शमाल और जुनूब के कोने कोने गोशे गोशे में इस्लाम का परचम पूरे चाहो जलाल के साथ लहरा रहा है और सुबह क़यामत तक लहराता रहेगा। बड़े से बड़ा तूफान, बड़ी सी बड़ी आंधी और इस्लाम के परचमे अजमत को न कभी सर गू कर सकी है, न कभी सर गू कर सकेगी। इसलिए ही वो कलमा तैयबा है जिससे वाबस्ता होकर हम रिफतों और अजमतों की पेशानी को चूम सकते हैं। इससे बेताल्लुकी जिल्लत और पस्तियों के उस गहरे गार में गिरा देती है जो वहमो गुमान से बालातर है। हम अपनी किस्मत की यावरी पर शादा, बख्त की बुलंदी पर फरहा, नसीबा की अर्जमंदी पर नादा है कि हमारा ताल्लुक गिरोह इंसानी के उस तबका से है जो न सिर्फ कलमा गो कहलाता है बल्कि इस कलमे को अपने ईमान और यकीन की जान, जिंदगी व बंदगी की शान, इबादत व अबूदियत का उन्वान समझता है। जब हम ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं, जब हम ये कलमा पढ़ते हैं तो इस कलमे का मफहूम का पहला जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह वाहिदो कुद्दूस अलीमो खबीर सुब्बूहो कुद्दूस वाजिबुल वजूद की जात पर हमारे एक शोशे और फिक्र नजर के शोशे को मरकूज कर देता है। जो हमारा इलाह है, जो हमारा माबूद है, जो हमारा मस्जूद है, हम उसी की बारगाह में झुकते हैं। और क्यों न झुके? इसलिए कि सर बना है झुकने के लिए, ये सर बना है झुकने के लिए, दिल बना है बिकने के लिए। सर झुकेगा इबादत के लिए, दिल झुकेगा मुस्तफा की मोहब्बत के लिए। इसीलिए हमारे हम मुसलमानों का सर झुकता है खुदा की बारगाह में, दिल झुकता है मुस्तफा की बारगाह में। नारे रिसालत है जो माबूदा ने बातिल के सामने नहीं झुकेगा। हमारी गर्दन पर तलवार रहे मगर हम मुसलमान आए हैं, रहे हैं और मुसलमान ही उठेंगे। हमारी जान चली जाए उसकी परवाह न करना मगर इस्लाम के दामन को छोड़ना मत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा को, आपकी हकीकत को कोई नहीं जान सकता कि मुस्तफ़ा का मर्तबा क्या है। बड़े बड़े मायानास, बड़े बड़े अरबाब फिक्र नजर पूरी जिंदगी हुजूर की मिदहत में उन्होंने गुजार दी। बिलाखिर उन्हें यही कहना पड़ा कि नबी पाक के मर्तबे को कोई नहीं पहचान सकता, अल्लाह ही जानता है कि मुस्तफ़ा क्या क्या है। और इमाम हुमाम आला हजरत फादर बरेलवी ने तो साफ शफाफ ये कह दिया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए के न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। हम इतना जानते हैं
कि नबी के सीने अथर पर अल्लाह ने जो कुरान नाजिल फरमाया, उस कुरान के अलहम्दो के अलीफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान मिदहत मुस्तफ़ा है, पूरा कुरान नाते मुस्तफ़ा है। एक एक लफ्ज़, एक एक नज़्म मुस्तफ़ा की मिदहत है। कोई रूए ज़मीन पर ऐसी ज़बान नहीं जो कमा हक़ मुस्तफ़ा की तारीफ बयान कर सके। रूए ज़मीन पर कोई ऐसा कलम नहीं जो मुस्तफ़ा की शान में अपनी सियाही बिखेरे। इसलिए तो बरेली के इमाम ने यूं पुकार दिया, और हमारा दावा तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा दावा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दावे की दलील है। और कोई भी दावा बगैर दलील के माना नहीं जाता, बगैर दलील के कबूल नहीं होता है। तो मालूम यह हुआ, अगर कोई सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न कहे, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। हम सबके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर के आए वो दीन इस्लाम है। हम मुसलमान हैं, हमारी रगों में ईमानी खून दौड़ता है। हमारा दीन दीन इस्लाम है। इस्लाम दीन खुदाबंदी है। इस्लाम एक मुस्तहकम ज़ाब्ते हयात है। इस्लाम इंसानी हिदायत व रहनुमाई के लिए रोशन चराग है। इस्लाम उजड़े हुए दयार को बसाने के लिए मुअस्सिर इलाज है। इस्लाम आंखों की ठंडक भी है, दिलों का नूर भी है, रूहों का सुरूर भी है। यही वो इस्लाम है जिसमें उखुवत व मुसावात का जमाल भी है। यही वो इस्लाम है जिसमें अदल व इंसाफ का कमाल भी है। यही वो इस्लाम है जिसमें अमन व अमान की अनोखी मिसाल भी है। यही वो इस्लाम है जिसकी हक्कानियत सूरज की जिया पाश किरणों से ज्यादा ताबनाक है। यही वो इस्लाम है जिसकी सदाकत चांद की चांदनी से ज्यादा मुनव्वर है। इसलिए कि दुनिया का आफताब अपनी रोशनी वजूदे नहार के साए में बिखेरता है और रात में गुरूब हो जाता है। यूं ही चांद की रोशनी सूरज की रोशनी के सामने मांद पड़ जाती है। मगर वारे इस्लाम तेरी हक्कानियत पर हमारी जाने कुर्बान। तेरी हक्कानियत दिन के उजाले में भी आशिकार है, रात की तारीकी में भी वादे है। जलवत में भी तू हक है, खलवत में भी तू हक है, जाहिर में भी तू हक है, बातिन में भी तू हक है। कि इस्लाम तेरे परचमे अज़मत को कोई मिटा नहीं सकता। उस इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता जिस इस्लाम की नशो इशाअत में मुस्तफ़ा जाने रहमत का मुक़द्दस खून शामिल हो। उस इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता जिस इस्लाम की नशो इशाअत में सहाबाए किराम की कुर्बानियां हो। उस इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता जिस इस्लाम को, जिस शजरे इस्लाम को सहाबा ने अपने खून से सींचा हो। उस इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता जिस इस्लाम की हिफाजत और सियानत में हुसैन आज़म का खून शामिल हो। उनके औलाद की कुर्बानियां हो, औलादे रुफ़क़ाए हुसैन की जानिसारियां हो। उस इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता जिस इस्लाम में गौसे आज़म मुहियुद्दीन हो। उस इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता जिस इस्लाम में ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हो। उस इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता जिसमें आला हज़रत मुजद्दिदे दीन हो। इसके मिटाने वाले मिट गए मगर इस्लाम को न मिटा सके थे, न मिटा सकेंगे। इसलिए तो बरेली के इमाम ने यूं कह दिया, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद कॉन्फ्रेंस। मुफ्ती अबू हमीद गजाली मियां, मुफ्ती मुफ्ती अबू हामिद गजाली मियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरते सुमामा बिन साल का वाक़या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चंद सवारों को नजद की तरफ भेज दिया।
उनके चचा ने यह खबर दी कि सुमामा बिन उसाल ईमान लाने से पहले उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया और इसी इरादे से वो निकल पड़े। हुजूर के सहाबा को खबर हुई, सहाबा किराम ने हुजूर से इजाजत लिया, आका ने इजाजत दी और वो नजद की तरफ उनको गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में सुमामा बिन उसाल को गिरफ्तार कर लिया गया, हाथ में हथकड़ियां पहना दी गई, पैर में बेड़ी डाल दी गई, मुस्तफा की बारगाह में पेश किया गया, मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया गया। प्यारे आका ने फरमाया, सुमामा बिन उसाल क्या ख्याल है? उसने कहा कि मैं इतना सस्ता नहीं कि मेरा खून रायगा न जाएगा। अगर आप मुझको कत्ल करेंगे तो मेरी कौम मेरे कत्ल का बदला लेगी। अगर आप मुझे आजाद कर देंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा, और अगर आप मुझसे कोई माल चाहते हैं तो मैं वो माल आपको दे देता हूं, उसके एवज आप मुझे आजाद कर दीजिए। दूसरे दिन प्यारे आका तशरीफ लाए, वही सवाल किया, क्या है सुमामा, क्या इस्लाम कबूल कर लोगे? वही जवाब दिया। तीसरे दिन आका ने फिर पूछा, वही जवाब दिया। इस्लाम को उस वक्त कबूल न किया। किसी सहाबी ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह, ये आपको कत्ल करने के इरादे से निकला था, इसे मार दिया जाए। किसी ने कहा फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए, मगर आकाए रहीम और करीम ने फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत रहीम और करीम आका ने यह फरमाया कि इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। निगाहे मुस्तफा देख रही थी कि इसे आजाद कर दिया जाएगा तो ये सिर्फ जिस्मानी एतबार से आजाद नहीं होगा, गुनाहों से भी आजाद हो जाएगा, कुफ्र शिरक से भी आजाद हो जाएगा। आका ने छोड़ दिया। सुमामा बिन उसाल एक बाग के करीब जाते हैं, गुसल करते हैं, मुस्तफा की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कलमा तैयबा पढ़ाकर दाखिल इस्लाम को कर लीजिए। मुस्तफा ने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाकर दाखिल इस्लाम कर लिया। सहाबाए किराम ने पूछा, ऐ सुमामा बिन उसाल, मुस्तफा ने पहले दिन पूछा, जब तुम्हें इस्लाम कबूल करना ही था तो पहले दिन कर लेते, दूसरे दिन कर लेते, तीसरे दिन कर लेते, आखिर जब तुम्हें आजाद कर दिया गया था उसके बाद तुमने इस्लाम कबूल क्यों किया? आखिर उसकी वजह क्या है? तो सुमामा बिन उसाल पुकारते हैं, ऐ मेरे प्यारे नबी के प्यारे प्यारे साहबा, मैंने इस्लाम कैद में इसलिए कबूल नहीं किया था कि अगर मैं कैद में इस्लाम को कबूल कर लेता तो दुनिया वाले ये कहते कि सुमामा ने आजादी की वजह से इस्लाम कबूल किया हो, दुनिया वाले ये कहते कि सुमामा ने मरने के डर से इस्लाम कबूल किया हो। मगर जब मुझे आजाद कर दिया गया, उसके बाद मैंने इस्लाम कबूल किया तो दुनिया वाले समझ गए कि सुमामा बिन उसाल ने डर की वजह से इस्लाम कबूल नहीं किया है, खौफ की वजह से इस्लाम कबूल नहीं किया है, आजाद होने की वजह से इस्लाम कबूल नहीं किया है, बल्कि इस्लाम की हक्कानियत की बुनियाद पर इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम की सदाकत की बुनियाद पर इस्लाम कबूल किया है, मुस्तफा जाने रहमत के रहमो करम की बुनियाद पर, रहमो करम की बुनियाद पर इस्लाम कबूल किया है। इसलिए कि इस्लाम वो इस्लाम है जिसके मिटाने वाले मिट जाते हैं, मगर ये मिटता नहीं है। ये क्यों? इसलिए कि ये मखलूक का दीन नहीं है, ये खालिक का दीन है, ये बनावटी दीन नहीं है, ये रब्बे कायनात का दीन है। और जो मखलूक का बनाया होता है वो तो मिट जाता है, मगर जो खालिक का बनाया होता है उसे ना कोई मिटा सकता है ना मिटा सकता। आज हिंदुस्तान में हम रहते हैं, आज हमारी आजमाइश का इम्तिहान लिया जा रहा है। कभी हमारी भूख के जरिए, कभी हमारी प्यास के जरिए, कभी मालों की कुर्बानी,
कभी जानों की कुर्बानी के जरिए हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। क्या ईमान वालों, ईमान लाने के बाद तुमसे तुम्हारी इस्तिकामत का इम्तिहान लिया जाएगा। कभी तुम्हारा इम्तिहान भूख के जरिए लिया जाएगा, कभी प्यास के जरिए लिया जाएगा, कभी औलाद की कुर्बानी के जरिए लिया जाएगा, कभी मालों के जरिए लिया जाएगा। लेकिन ए माजी के शगुफो, ए हाल की बहारों, ए मुस्तकबिल के रोशन मीनारों, जब जब भी तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए तो ऐसे वक्त में बिलाल हबशी को याद करना। जब जब भी तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए सुहेब रूमी को याद करना, हजरत खुबाब को याद करना, हजरत खुबैब को याद करना, हजरत अमीर हमजा को याद करना, हजरत अम्मार को याद करना, हजरत यासिर को याद करना, हजरत सुमैया को याद करना, और करबला के मैदान में हुसैन आजम को याद करना। तो तुम्हें रब्बे काबा की कसम तुम्हारे पैर उखड़ेंगे नहीं, बल्कि तुम साबित कदम रहोगे और ईमान में हो और ईमान ही के साथ जाओगे। यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम, वो बिलाल नबी पाक के सच्चे आशिक हजरत बिलाल इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत बिलाल को मक्का की गलियों में घसीटा जा रहा था। गर्दन पर चादर का फंदा डाल दिया गया हजरत बिलाल के गले में। सीने पर भारी पत्थर है, भारी पत्थर इसलिए रखा गया कि बिलाल जो अल्लाह अहद का नारा लगाता है वो बंद हो जाए। मगर मारे बिलाल तेरी इस्तिकामत को सलाम, पत्थर इसलिए रखा गया था कि तेरी आवाज को रोकी जाए, तेरी आवाज को दबाई जाए। मगर भारी पत्थर के बावजूद तेरी आवाज दबी नहीं है, तेरी आवाज दबी नहीं, बल्कि तूने दुनिया वालों को इस्तिक़लाल का मिजाज दे दिया। हजरत शोएब रूमी जिनके नाक में धूनी दी गई, हजरत खुबाब जिन्हें बीच से चीर दिया गया, सिर्फ इसलिए चीरा गया कि वो मुसलमान थे, उन्होंने नबी का कलमा पढ़ा था, बिक गए थे, बाजारों में नहीं बिके थे, मुस्तफा के दस्ते पाक में बिके थे। अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल को, हजरत शोएब रूमी को और हजरत नबी पाक के चचा हजरत अमीर हमजा को जंगे ओहद में शहीद कर दिया गया। वो हिंदा इस्लाम लाने से पहले उन्होंने हजरत अमीर हमजा के नाक कान काट लिए, जबान निकाल ली गई, दोनों हाथ काट लिए गए, पैर काट लिए गए, हजरत बिलाल का कलीजा निकाला गया। इसलिए निकाला गया कि हजरत बिलाल के हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाल लिया गया। इसलिए निकाला कि हम उनके कलेजे को चबाएंगे तो दुनिया में कोई मुसलमान नहीं होगा। कलीजा इसलिए चबाया जा रहा था कि जब हम कलीजा चबाएंगे मुसलमान का तो आने वाले वक्त में मुसलमान का बच्चा डरेगा। इस्लाम कबूल करने से निकाल कर कलेजा चबाया जा रहा है। जब कलेजा इसलिए चबाया जा रहा था कि इस्लाम को यहीं पर रोक दे, मगर हजरत अमीर हमजा के रगों में, उनके खून में इस्लाम की मोहब्बत इतनी थी कि कलेजे से भी जो आवाज आ रही थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अबू मुहामिद गजाली। यही वजह है कि जिन्होंने कलेजे को तो इसलिए चबाया था कि इस्लाम को रोक दे, मगर फतेह मक्का के मौके पर वो भी ना रुक सकी। जब कैद में आ गई हिंदा तो आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले मैं अगर किसी दीन से सबसे ज्यादा नफरत करती थी तो वो मजहब इस्लाम था, लेकिन आज अगर किसी मजहब से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ तो वो मजहब इस्लाम है। तो जिन्होंने कलेजे को इसलिए चबाना चाहा था, चबा तो न सकी थी, इसलिए कि उस कलेजे से कलमे तौहीद और रिसालत की सदाएं बुलंद हो रही थी। अल्लाह अल्लाह,
हजरत अम्मार को शहीद कर दिया गया, हजरत यासिर को शहीद कर दिया गया। इस्लाम की सबसे पहली शहजाद, सबसे पहली खातून हजरत सुमैया को अबू जहल ने उनके नाफ में नेजा मारा और वो भी शहीद हो गई। पहली खातून इस्लाम की, जो इस्लाम के लिए जिसने अपनी जानें दी। ऐ मेरी माँ और मेरी बहनों, आज तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है। आज तुम्हारे साबित कदम होने को इम्तिहान लिया जा रहा है। अपनी जान तो दे देना, मगर इस्लाम के दामन को हाथ से छूटने ना देना। खून बहे बहे, मगर इस्लाम का दामन न छूटे। और मरो तो इस शान से मरो कि हमारे खून से भी इस्लाम की खुशबू आए, और जब कोई सुने तो ये कहे कि ये नबी के आशिक का खून है, नबी के वफादार का खून। हमारा जीना, हमारा मरना सब कुछ नबी के लिए है। सारी कायनात, सारी नौ बहारें नबी के सदके में है। हमारा सब कुछ नबी के लिए है। इसलिए इस्लाम के दामन को अपने हाथ से छूटने न देना। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना हुजूर से किस कदर मोहब्बत करते थे, कितना इश्क था। अपने दिलों में इश्क बिलाली पैदा करो। जिंदगी के 3 मराहिल होते हैं। कितने मराहिल? क्या कि जाहिरी जिंदगी, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। बचपना गया, जवानी आई, जवानी गई, बुढ़ापा आया। अगर कोई जवानी की मंजिल से निकलकर, बचपने की मंजिल से निकलकर जवानी की दहलीज पर कदम रख दे और वो अपने बचपना को लौटाना चाहे, तो बताओ लौटा सकता है? हाथ उठा के बोलो, लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता। यूं ही अगर कोई बुढ़ापे में कदम रख दे और वो अपनी जवानी को लौटाना चाहे, तो क्या वो अपनी जवानी को लौटा सकता है? जब ये ज़ाहिरी जिंदगी जिसे तुमने तय किया वो तुम्हारे लिए सहारा नहीं हो सकी, आखिर वो कौन सी जिंदगी है जो तुम्हारे लिए सहारा है? वो जिंदगी ईमान वाली जिंदगी है। वो जिंदगी मुस्तफा से मोहब्बत करने वाली जिंदगी है। वो जिंदगी नेक अमाल की जिंदगी है जो तुम्हारे हर लम्हे तुम्हारे साथ है। हज़र में तुम्हारे साथ, सफर में तुम्हारे साथ, जलवत में तुम्हारे साथ, खलवत में तुम्हारे साथ, कब्र में तुम्हारे साथ, हश्र में तुम्हारे साथ, नशर में तुम्हारे साथ, हिसाब व किताब के वक्त तुम्हारे साथ, जन्नत में तुम्हारे साथ। और जब मुस्तफा तुम्हारे साथ, तो तुम्हारी जिंदगी ही क्या है, उसकी बहारें क्या है? क्या मुस्तफा ही तो सब कुछ है? ये जिंदगी क्या है हमारे लिए? मुस्तफा ही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब असली और फानी जिंदगी का मिजाज आपको मालूम हो गया कि कौन सी जिंदगी बेहतर है, तो अब बताओ ईमान वाली जिंदगी गुजारोगे या नहीं? इश्क़ मुस्तफ़ा वाली जिंदगी गुजारोगे या नहीं? नेक आमाल वाली जिंदगी गुजारोगे या नहीं? ईमान वाली जिंदगी गुजारने के लिए किस चीज की जरूरत? मुसलमान हैं हम, ईमान वाले हैं हम। ईमान कहते किसको है? ईमान की तारीफ क्या है? ईमान का माना और मफहूम क्या है? ईमान कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब के पास से जो कुछ लेकर आए उन तमाम को सिद्क़ दिल से मानने का नाम ईमान है। और एक बात भी हुजूर की झुटलाने का नाम कुफ्र है। ईमान किसका नाम है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब अज़्ज़ वजल की बारगाह से जो कुछ लेकर आए उन तमाम बातों को सिद्क़ दिल से मानने का नाम ईमान है। और हुजूर की एक बात को भी झुटलाने का नाम कुफ्र है। हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा बादशाह रूम की तरफ निकल पड़े। बादशाह रूम को खबर मिली कि मुसलमानों का गिरोह हमारा ताक़ुब करने के लिए आ रहा है। बादशाह रूम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा को गिरफ्तार करवा लिया, अपने महल में बुलाया और हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा से यह कहा
क्या है अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, तुम दीन इस्लाम को छोड़ दो और मजहब नसरानियत इख्तियार कर लो। अगर तुम मजहब नसरानियत इख्तियार कर लोगे तो तुम्हें आधी दौलत दे दी जाएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा, क्या है नादान बादशाह, तुझे तेरी दौलत मुबारक हो, मेरे पास तो वो दौलत है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। वो दौलत मुस्तफा की मोहब्बत है, वो दौलत ईमान की दौलत है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने जब ये कहा, बादशाह रूम ने फिर दूसरी मर्तबा उनसे दरख्वास्त किया, उनसे कहने लगा, क्या है अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, तुम दीन इस्लाम को छोड़कर मज़हब नसरानियत को इख्तियार कर लोगे तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा कि मैं पलक झपकने की मिकदार भी दीन इस्लाम को छोड़ूंगा नहीं। तीसरी मर्तबा भी उसने पेशकश की, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने ठुकरा दिया। बिलाखिर हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को डराया गया, धमकाया गया, तो मुसलमान कैदियों को लाया गया, खौलते हुए तेल में डाला गया, और जब उन्हें खौलते हुए तेल में डाला गया वो दो मुसलमान कैदी शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब वो दोनों शहीद हो गए तो अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा से बादशाह रूम ने ये कहा कि अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, अब भी मौका है, तुम दीन इस्लाम को छोड़ दो, मज़हब नसरानियत को इख्तियार कर लो। अगर तुम दीन इस्लाम को छोड़ोगे नहीं तो तुम्हें भी इस तरह खौलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा, नादान, मैं कभी भी दीन इस्लाम को छोड़ूंगा नहीं। अभी आखिर आपको देख के सामने लाया गया, जो ही आपको ले जाया जा रहा था आपकी आंखों से आंसू के कतरात निकल पड़े। बादशाह और उसके हवारी ये देखकर बोलने लगे, ऐ अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, क्या डर गए हो, क्या सहम गए हो, क्या मौत का डर तुम्हें सता रहा है, क्या घबरा गए हो, इसलिए तो तुम्हारी आंखों से आंसू के कतरात निकल पड़े हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा, ऐ नादान बादशाह, तुझे मेरे रोने का सबब नहीं मालूम, तुझे मेरे रोने की वजह नहीं मालूम। मेरा रोना इसलिए नहीं है कि मुझे खौलते हुए तेल में डाला जाएगा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरी जान चली जाएगी। अरे मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे रब ने मुझे एक ही जान दिया है। अगर मेरा रब मुझे करोड़ों जान देता तो मैं करोड़ों जान को रब की रजा के लिए कुर्बान कर देता। और यही मुफ्ती आजम की जुबानी पुकारता, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, सब तेरे नाम पर वारा करूं। तो ईमान पर साबित कदम रहोगे या नहीं? हाथ उठा के कहो, अकीदा वो रखोगे जो सहाबा का था, जो ताबईन का था, जो तबे ताबईन का था, जो गौसे आजम का था, जो ख्वाजा गरीब नवाज का था, जो आला हजरत ने हमें दिया, जो मुफ्ती आजम ने हमें दिया, और जो 15वीं सदी में ताजुश्शरिया ने हमें दिया, जो उन्होंने बताया उसी पर अमल करोगे तो कामयाब ही कामयाब हो जाओगे। तो मैंने बताया था कि ज़ाहिरी जिंदगी के 3 मरहले, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, कामयाब जिंदगी के भी 3 मरहले, ईमान वाली जिंदगी, और ये तीनों के तीनों जरूरी है। ये नहीं कि अगर किसी के दिल में रसूल की मोहब्बत नहीं, कलमा पढ़े वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत ही तो ईमान है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत ही तो ईमान है। जिसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत है वो मोमिन और मुस्लिम है। जिसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं, अरे वो दिल ही नहीं बल्कि मुर्दा है। अगर अपने दिलों में जिंदगी पैदा करना चाहते हो, अगर अपने दिलों को बेदार करना चाहते हो तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत अपने दिल में रखो। दुनिया वालों के लिए नहीं, मुस्तफ़ा के लिए दिल धड़के। जब जब भी तुम्हारी जुबान बोले तो अल्लाह अल्लाह बोले, दिल बोले नबी नबी बोले। वाह वाह वाह। दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और इश्क़ सिद्दीक़ अकबर, पहला मैंने बताया कि इस्तिक़ामत फिद्दीन, उसकी झलकी आपने देखी कि सहाबा में किस कदर इस्तिक़ामत फिद्दीन के जलवे नजर आते थे, किस कदर उनके पैर साबित कदम रहते थे। उन्होंने अपने नबी
पाक के उम्मत को किस तरह जीने का मिजाज दिया है। अब जरा इश्क मुस्तफा की झलकियां तो मुलाहिजा करो। सिद्दीक अकबर की जात है, हिजरत की रात है, सिद्दीक अकबर की बात है, मुस्तफा की जात है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मुस्तफा आगे आगे है, सिद्दीक पीछे पीछे है। चल रहे हैं, आका आगे आगे, सिद्दीक अकबर पीछे पीछे। चलते चलते जब मुस्तफा जाने रहमत हिजरत की रात अपने पोरों पे चलते थे, पैर के कदमे मुबारक के पोरों पर चलते थे, उस चलने की वजह से आपके कदमे नाजनी पर छाले पड़ गए। जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने देखा, आंखों से आंसू बहने लगे, अपने कंधे पर उठाया और गारे सौर तक लाया। सिद्दीक अकबर जब गारे सौर से मदीना की तरफ निकल पड़े हैं, सिद्दीक अकबर पीछे पीछे है, मुस्तफा आगे आगे है। चलते 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 कभी सिद्दीक अकबर आगे होते हैं, कभी पीछे होते हैं, कभी दाएं होते हैं, कभी बाएं होते हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने अपने प्यारे प्यारे सिद्दीक की इन प्यारी प्यारी अदाओं को देखा तो पूछा, दरियाफ्त किया, ऐ मेरे सिद्दीक बात क्या है, माजरा क्या है? कभी मुझसे आगे होते हो, कभी पीछे होते हो, कभी दाएं और बाएं जा रहे हो, आखिर मामला क्या है? सिद्दीक की सदाकत पुकार उठती है। सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब पीछे पीछे चलता हूँ तो मुझे खौफ सताता है कि कहीं दुश्मन इस्लाम आगे से तीर चलाने वाला तीर न चला दे, मुस्तफा का सीना अथर घायल न हो जाए। उससे पहले पहले सिद्दीक का सीना हाजिर रहे, इसलिए कि मुस्तफा को कांटा चुभना गवारा नहीं है, सिद्दीक के खून का फव्वारा बहना गवारा है। अल्लाह अल्लाह, मैं या रसूल अल्लाह, फिर मैं जब आगे होता हूँ फिर पीछे से खौफ सताता है कि कहीं दुश्मन इस्लाम तीर चलाने वाला तीर न चला दे पीछे से और मुस्तफा की पुश्ते अनवर छल न हो जाए। या रसूल अल्लाह, आगे जब होता हूँ फिर पीछे से ये खौफ सताता है, फिर पीछे हो जाता हूँ, दाएं होता हूँ, बाएं होता हूँ कि कहीं दुश्मन इस्लाम तीर चलाने वाला तीर न चला दे, मुस्तफा के बाजुए अनवर जख्मी न हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत का एक तकलीफ भी गवारा नहीं है, सिद्दीक के बाजुओं का खून से बह जाना और जख्मों से चूर चूर हो जाना गवारा है। या रसूल अल्लाह, आपकी हिफाजत के लिए आगे हो रहा था, पीछे हो रहा था, दाएं और बाएं जा रहा था। नबी कौनैन तबस्सुम रेज़ा होते हैं, फरमाते हैं, या सिद्दीक ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, ऐ मेरे प्यारे सिद्दीक घबराओ मत, गम मत खाओ, अल्लाह हमारे साथ है, सफर में हमारे साथ है, हज़र में हमारे साथ है, खलवत में हमारे साथ है, खलवत में हमारे साथ है, जाहिर में हमारे साथ है, बातिन में हमारे साथ है। अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। जब प्यारे आका ने सिद्दीक अकबर से ये कहा तो सिद्दीक अकबर को सुकून मिल जाता है। ऐ माजी के शगुफो, ऐ हाल की बहारो, जरा सिद्दीक अकबर के तेवर को तो मुलाहिदा करो कि इश्क हो तो सिद्दीक अकबर के जैसा, तलब हो तो सिद्दीक अकबर की जैसी, बेचैनी हो तो सिद्दीक अकबर के जैसा। और जब मुस्तफा जाने रहमत के साथ रहे, पूरी जिंदगी मुस्तफा की हिफाजत करते रहे। जब प्यारे आका हयात ज़ाहिरी से पर्दा फरमा गए तो जब प्यारे आका हयात ज़ाहिरी से पर्दा फरमा गए तो आपके दीन की हिफाजत करते रहे। जिन्होंने ज़कात का इनकार किया, सिद्दीक की तलवार उनके लिए हाजिर रही कि मुस्तफा के फरमान को जो कोई इनकार नहीं कर सकता, मुस्तफा के हुक्म को कोई टाल नहीं सकता, जो टालेगा सैफ़े सिद्दीकी उस पर बरसेगी, सिद्दीक अकबर की कुव्वत उस पर बरसेगी। अल्लाह अल्लाह, जिंदगी में रहे तो मुस्तफा जाने हयात ज़ाहिरी में मुस्तफा के साथ और हयात ज़ाहिरी के बाद मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत करते रहे। दुनिया वालों को ये मिजाज देते गए कि मुस्तफा ने जो दायरा बना दिया है उस दायरे से बाहर ना होना, उसके दाएं और बाएं ना निकलना। मुस्तफा ने जो दायरा खींच दिया है, शरीयत का दायरा, इस्लाम का दायरा, हुक्म खुदाबंदी का दायरा, उससे बाहर नहीं आना। इसलिए कि इस दायरे में रहोगे तो मुस्तफा के साथ रहोगे, मुस्तफा के साथ रहोगे तो दुनिया में तुम्हें गम नहीं होगा, मसरत ही मसरत होगी। इसलिए कि ये जमीन भी मुस्तफा की है, ये आसमान भी मुस्तफा का है, ये सूरज भी मुस्तफा का है, ये चांद भी मुस्तफा का है, ये सितारों की टिमटिमाहट भी मुस्तफा का है। हम तुम सारी कायनात मुस्तफा की है और जो जिसका होता है उसका होता है। हम मुस्तफा के, मुस्तफा हमारे, और मुस्तफा जाने रहमत, हमारा नबी मुख्तार है, मोहताज नहीं। इसलिए तो ताजुश शरिया ने फरमा दिया, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुल शरिया तहफ्फुज़ अकाईद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। इश्क़ सिद्दीक़ी